सो मुलांनो चला कंटिन्यू करू एक्सरसाइज नंबर 12.3 क्या ओके 12.3 क्वेश्चन नंबर 5. सो डिवाइड करना है फैक्टराइज एंड डिवाइड. तो बोला हुआ है फैक्टराइज. पहला क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय y प्लस 5. 5 1 जा 5 2 जा नहीं लगता है. अब ये देखो हम लोगों ने इसके पहले के एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए. यही एक्सरसाइज में ना इसी एक्सरसाइज में किया लास्ट एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 बराबर. सो इसमें हम लोगों ने किया था y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता है कि पहले x स्क्वायर वाली संख्या फिर x वाली संख्या फिर कांस्टेंट है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल यस पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट. वैसा ही क्वेश्चन है सिर्फ x की जगह y दिया हुआ. क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनटू करेंगे. 10 1 जा ये हमेशा याद रखो कि फर्स्ट टर्म के साथ इसको इनटू करना है क्योंकि हर क्वेश्चन में ना अपने जो क्वेश्चन है उसमें हर जगह यहाँ पे 1 दिया हुआ है. तो आप लोग गलती से सिर्फ ये सोच लोगे कि भैया आखिरी की जो संख्या है उसके फैक्टर निकालने हैं करके. वैसा नहीं है. अगर यहाँ पे अगर 2 होता तो हम लोग किसके फैक्टर्स निकालते हैं 10 2 जा 20 मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या ढूंढते. तो हमेशा याद रखो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. सो 10 1 जा 10. अब 10 मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या 5 2 जा 10 1 हाँ. अब ऐसी पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करके बने बीच की संख्या. ठीक है. तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके दिया था. अभी मैं शॉर्ट में डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर बता रहा हूँ कैसे लिखना है. डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर एग्जाम में लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं. कब जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा डिवाइड फैक्टराइज एंड डिवाइड. तब अगर अलग से सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आया होता फैक्टराइज और फिर आप लोग अगर ऐसे लिख देते तो अपने को मार्क नहीं मिले. फिर वो पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है. ठीक है. तो अब कैसे करेंगे. संख्या मिल गई ना 5 2 जा. मैंने रूल्स 2 लिख के दिए थे. इफ द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव गिव द साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ द नंबर्स. तो मतलब दोनों ही पॉजिटिव. तो क्या करो एक ब्रैकेट में लिखो y के साथ +5 एक ब्रैकेट में लिखो y के साथ +2. खत्म क्वेश्चन. आगे आंसर बिकॉज देयर इज y इन द क्वेश्चन. y स्क्वायर इफ यू मल्टीप्लाई these two brackets your answer will be this. y into y will be y square. now I will tell you how to multiply in short. Okay. So y into y is y square plus 5 plus 2. What is the answer? 7. Write y with it 7y and then 5 2 is 10. so you can multiply in one step. Okay. Next question. Y minus 8 y plus 5. Who will tell me the direct multiplication? Who is that I? Okay, yes. I y square minus 3y minus 40. fantastic simple. नहीं समझ में आया. y into y square minus 8 plus 5. what is minus 8 plus 5? minus 3 साथ में y. and what is minus into plus? minus 8 5 is 40. ओके. तो फिलहाल नहीं आया ये डायरेक्ट तो चलेगा. इसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ये डायरेक्ट आने दो लेकिन अभी अपने को यही डायरेक्ट आना चाहिए. ये इम्पोर्टेंट. ये डायरेक्ट समझ में आया क्या कैसे किया है. ओके ना. नीचे क्या है फिर अपना डिनोमिनेटर क्या है y प्लस 5. ठीक है. सो इसको मैं लिख रहा हूँ. सो अब मैं एक काम करता हूँ इसकी जगह डायरेक्ट मैं इसके फैक्टर्स लिख रहा हूँ y प्लस 5 इंटू y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय y प्लस 5. कैंसर आंसर इज +2. ओके. जरूरी नहीं. इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया डायरेक्टली. ओके. नहीं बिल्कुल नहीं घटेंगे. अगला क्वेश्चन m square minus 14m minus 32 whole divided by m plus 2.
क्वाड्रेटिक है क्या? Yes. फैक्टराइज निकालना है 32 16 16 2 जा 8 4 जा 32 1 जा और कुछ है? बस हो गया 16 minus 16 2 जा। सो अब मुझे डायरेक्टली दो ब्रैकेट कौन बताएगा? अपूर्वा बताओ, डायरेक्ट दो ब्रैकेट बताओ तो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट दो ब्रैकेट तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे हो 1 के अलावा दूसरी कोई संख्या है तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप करना है अपने, ठीक है? You want to tell the answer? Okay, don't. I asked Apurva. Yes. 16 plus 2, 16 minus 9. क्या बात है? हाँ. Look at the last question. Y square plus 7y plus 10. हमने संख्या फाइंड किया 10 1 जा 10 मल्टीप्लिकेशन वाली 5 2 जा। एक ब्रैकेट में लिखा y plus 5, एक में लिखा y plus 2, ठीक है? अब बताओ इसमें M square minus 16, M square plus 2. Last sign 16 का plus यहाँ पे हम लोगों ने y स्क्वायर लिखा है कि सिर्फ y लिखा है? y। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? m। आखिरी की संख्या जब माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन हो गया। एक में लिखो -16, एक में लिखो +2। सो एक +2 वाला कैंसिल, क्या है आंसर? -16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5p square minus 25p plus 20 whole divided by p minus 1. Can I take something common from the numerator? 5. 5, right? So 5 if I take common, what will remain in the bracket? P square minus 5p plus 4. Perfect. ये सबको समझ में आया है क्या? नहीं आया होगा तो मैं एक स्टेप और करके देता हूँ। पक्का सबको समझ में आया है? Divided by p minus 1. Now who will tell me the next step? Don't know I. Somebody else. Sarth. Now what do we have to do? We have to factorize this. No, this is a quadratic. 4 1s are 4, or 2 2s are 4. Now you tell me the factors. Don't tell. Let him tell you. उसको बताने दो यार, ये बेटा के साथ रह के इंग्लिश ही ज़्यादा निकलता है। P हाँ P plus 4 हाँ P plus 4 bracket P plus 1. ओके। भूमि करेक्ट है? नहीं, क्या चाहिए फिर? P minus 4, P minus 1. Very nice. If the last term is positive, give the sign of middle term to both the numbers. So p minus 4, p minus 1. So this gets cancelled. Answer is 5 into p minus 4. Confusion? Okay. Next question. So 4yz multiplied by z square plus 6z minus 16 whole divided by 2y into z plus 8. So is this a quadratic in standard form? Yes. So 16 1s are 16, 4 4s are 8 2s are whatever, and 16 1s are. So what are the factors? 8 8 2s are. Okay. So now अपूर्वा बताओ क्या लिखूं फैक्टर सब में? दो ब्रैकेट्स नहीं, अपूर्वा ने एक बार बता दिया, अब कौन बताएगा? गौरव। Z हाँ plus 8 हाँ minus 2. Yes, very nice. If the last term is negative, give the sign of middle term to bigger number only. ठीक है? So क्या कट गया? Z plus 8 कट गया, y भी कट गया, 2 1s are 2 2s are हो गया. So what is the answer now? 2z into z minus 2. Confusion? Okay? So next, 5pq multiplied by p square minus q square whole divided by 2p into bracket p plus q. अब मुझे कौन बताएगा ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है? एस जेठा।
ये दूनी। सर a square minus b square वाला फॉर्मूला। क्या बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो जिनके स्क्वायर है उनको एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस करेंगे। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो बताओ फिर क्या आप दो ब्रैकेट्स लिखेंगे? p plus हाँ, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। बाकी का वैसे ही लिख रहा हूँ, 5pq। नीचे का कुछ करना ही नहीं था। सो p प्लस क्यू ब्रैकेट्स कैंसल्ड, p कैंसल। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। So 5q into p minus q whole divided by 2. Clear? चलो, तो next question. So 12xy into 9x square minus 16y square whole divided by 4xy into 3x plus 4y. So कौन बच गया बताने का? सभी लोगों ने बता दिया ना, सार्थक ने भी बता दिया, अन्वेषण, अद्वैत का तो हुआ नहीं था, तो कौन बताएगा? ओके, एक्स वाई कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4 3 जा कर दिया, ठीक है। 9x plus 16y plus bracket close 9x minus 16y। बहुत बढ़िया। 70-80% बच्चे यही गलती करते हैं। हाँ नहीं, अच्छा हुआ गलती किया, उसके वजह से सबको समझ में आता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। सो किसका स्क्वायर है वो देखना है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो जिनका स्क्वायर है उनको एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्वायर सिर्फ x और y का था, संख्या किसकी स्क्वायर है वो भी देखना है। तो फिर यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा? 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। ये स्टेप में करके दे रहा हूँ, इंटू 3 वैसे ही बाहर का डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब दो स्क्वायर है, बीच में माइनस, सो एक ब्रैकेट में आया 3x प्लस 4y, दूसरे में आया 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। कैंसल, ये हुआ अपना आंसर 3 इंटू 3x माइनस 4y। कंफ्यूजन? लास्ट क्वेश्चन, फिर चैप्टर खत्म। 39y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 50y स्क्वायर माइनस 98 होल डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। सो 13 2 जा 13 3 जा, ये तो मैंने आसानी से कर दिया। y भी ऊपर कितना ज्यादा है? 1। तो ये तो मेरे को पता है कि मेरा इसका आंसर 3/2 y आ रहा है, इसमें तो तकलीफ नहीं है। इसमें थोड़ा सा करना है, अपने को दिमाग लगाना है। तो कौन बताएगा? सार्थक कुमार, कैसे सॉल्व करें ब्रैकेट को? किसको आता है वो बताओ। हाथ तो ऊपर कर दिया, हाँ बोलने के बाद कुछ बोल नहीं। यस, वेरी गुड। कॉमन निकाल सकते हैं। सर 5 25y square minus 49। ये देखो 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, 98 नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है y का और बीच में माइनस भी है। तो देखना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने के लिए दो स्क्वायर मिलते हैं क्या। ये दोनों ही संख्या 2 के टेबल में आती है। मैं इसको 25 2 जा लिख सकता हूँ, साथ में y स्क्वायर, इसको 49 2 जा लिख सकता हूँ। दोनों जगह सेम क्या है? 2। ये नीचे का 5y प्लस 7 मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट 2 लिखा, ये ब्रैकेट लिखा। ऊपर में 2 अगर मैं निकालता हूँ कॉमन, कुछ डाउट है क्या? ऊपर अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 25y स्क्वायर माइनस 49, बराबर है ना? क्लियर ना? ठीक है। y स्क्वायर कहाँ है? डिनोमिनेटर में कहाँ y स्क्वायर? कट गया ना मेरे भाई, 2y ऊपर के 2y से कट गए, ऊपर एक y बचा था। ओके, ठीक है, चलो। हाँ जाओ। हाँ, अब आगे। सर 25 में
2 कैंसिल कर देता हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे कि ये 5y का होल स्क्वायर है, ये 7 का होल स्क्वायर है, नीचे आया 5y प्लस 2 स्क्वायर, बीच में माइनस। तो अब हम लोग करेंगे एक ब्रैकेट में इसको प्लस और एक ब्रैकेट में नीचे, सो कैंसल। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो क्या आया फिर अपना आंसर? अपना आंसर आया 3y इंटू ब्रैकेट 5y माइनस 7। कंफ्यूजन? चलो छाप लो इसको।